Hello everyone. Today I am going to teach you direct and indirect speech which is also known as narration. बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि ये बहुत टफ़ है, बहुत डिफ़िकल्ट है और इसको पढ़ना छोड़ देते हैं, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट एज यू थिंक। आप जैसा सोचते हैं उतना ये टफ़ नहीं है। ये सिर्फ हमारे मन का एक फोबिया है जो हम मन में ये डाल लेते हैं कि ये बहुत टफ़ है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कितना आसान है, बस आप ध्यान से वीडियो देखिए, समझने का प्रयास करिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। ओके, द मैसेज ऑफ द स्पीकर इज रिपोर्टेड इन हिज ओन एक्चुअल वर्ड्स विदाउट एनी चेंज। इसका तात्पर्य हुआ कि स्पीकर की बातों को, यानी वक्ता कहने वाली बातों को हम जब उसके खुद के शब्दों में ही बोलते हैं या रखते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। समझ गए होंगे आप लोग? फिर से समझ लीजिए कि स्पीकर की बातों को ज्यों का त्यों जैसा वो बोलता है वैसा ही प्रस्तुत करना, वैसा ही प्रेजेंट करना ही डायरेक्ट स्पीच होता है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। रमेश सेड टू मी, यहाँ आप देख रहे होंगे रमेश सेड टू मी। रमेश ने मुझसे कहा आई एम बिजी नाउ, मैं अब व्यस्त हूँ। तो रमेश ने मुझसे अपने बारे में बताया और उसकी बातों को ज्यों का त्यों प्रेजेंट यहाँ कर दिया गया है। रमेश सेड टू मी, रमेश ने मुझसे कहा आई एम बिजी नाउ, मैं अब व्यस्त हूँ। तो उसकी बातों को ज्यों का त्यों जब हम रखते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। अब जान लेते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि डायरेक्ट स्पीच ये होता क्या है, बहुत आसान है। अब इनडायरेक्ट स्पीच जान लेते हैं। द मैसेज ऑफ द स्पीकर इज रिपोर्टेड इन आवर ओन वर्ड्स। जब हम स्पीकर के, यानी जो वक्ता है, उसकी बातों को अपने अकॉर्डिंग प्रेजेंट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग नहीं, उसके अकॉर्डिंग प्रस्तुत करेंगे तो डायरेक्ट स्पीच होगा। जब हम अपने अकॉर्डिंग प्रस्तुत करेंगे, अपने अकॉर्डिंग प्रेजेंट करेंगे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, रमेश टोल्ड मी दैट ही वॉज बिजी देन। तो रमेश ने मुझसे कहा कि वह उस वक्त बिजी था, उस समय बिजी था। तो हमने रमेश की बातों को अपने अकॉर्डिंग प्रेजेंट किया है, इसलिए ये इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। तो अब आगे चलते हैं। अब इसमें क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है रिपोर्टिंग स्पीच। अभी हम जान लेते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच, द फर्स्ट पार्ट इन द डायरेक्ट स्पीच इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग स्पीच। यानी डायरेक्ट स्पीच का फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट, जैसे हम एग्जाम्पल ये देख रहे हैं, इसका पहला पार्ट क्या है डायरेक्ट स्पीच का, रमेश सेड टू मी। रमेश सेड टू मी है ये डायरेक्ट स्पीच का फर्स्ट पार्ट है। तो वही कहा गया है कि द फर्स्ट पार्ट इन द डायरेक्ट स्पीच का जो फर्स्ट पार्ट है इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग स्पीच। तो यही रिपोर्टिंग स्पीच है। आप कह सकते हैं कि द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। यानी जो इन्वर्टेड कॉमा ये देख रहे हैं ना, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से यहाँ तक, इसके बाहर का, यानी ये जो पार्ट है यही पार्ट आपका रिपोर्टिंग स्पीच है। आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्या है रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? तो द सेकेंड पार्ट ऑफ द डायरेक्ट स्पीच विच इज़ क्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमास। तो जो पार्ट, सेंटेंस का जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज रहता है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पार्ट क्या है, इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज्ड है। तो जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज्ड है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो अब आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू ये बताया गया, समझाया गया है। फिर रिपोर्टिंग स्पीच जानी गए हैं, आप रिपोर्टेड स्पीच भी आप जान गए हैं। अब आगे का देख लेते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट कम्स हियर रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। द वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब। यानी रिपोर्टिंग स्पीच का
जो वर्ब होता है वही रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। जैसे इसमें देख लेते हैं, पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच, अभी हमने बताया था कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। रिपोर्टिंग स्पीच आपका ये जो पार्ट है ये रिपोर्टिंग स्पीच है। तो इस रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होगा, जैसे यहाँ पे क्या वर्ब है आपका, ये सेट वर्ब है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो ये वर्ब है आपका, यही रिपोर्टिंग वर्ब है। दैट्स क्लियर कि द वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है, यानी इसका जो वर्ब है ये सेट, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। नेक्स्ट रिपोर्टेड वर्ब। अब रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है ये जान लेते हैं। द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड द रिपोर्टेड वर्ब। सेम वैसा ही पैटर्न है यहाँ पर भी। यहाँ क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब जो होता है। रिपोर्टेड स्पीच क्या है यहाँ पर, ये वाला जो पार्ट है ये रिपोर्टेड स्पीच है, जो इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज्ड रहता है। तो इसका जो वर्ब है, इसका वर्ब क्या है, एम है, तो ये इसका वर्ब हुआ। तो क्लियर हुआ कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। द वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग स्पीच का इसका जो वर्ब है यानी शेड, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। और रिपोर्टेड वर्ब, द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड द रिपोर्टेड वर्ब। तो ये रिपोर्टेड वर्ब जो है वो किसका हुआ, ये पार्ट जो है रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है यानी एम, ये एम आपका रिपोर्टेड वर्ब हुआ। आई थिंक सब कुछ क्लियर होगा। अब इसमें क्या चेंजेस हुए हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो पार्ट है हमारा सेट टू को किस में बदला गया, यहाँ टोल्ड में बदला गया। इसके बाद ये कॉमा और ये कॉमा, जो सिंगल कॉमा ये जो है, और ये इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा में जो क्लोज्ड है, इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट कंजक्शन का यूज हुआ है। और क्या चेंजेस हुए हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये आई में भी चेंज हुआ है, आई ही में कन्वर्ट हो गया है। फिर आगे देखते हैं, एम है, ये एम वाज में कन्वर्ट हो गया है। और ये नाउ किस में हुआ है, नाउ देन में चेंज हो गया है। तो ये इतने परिवर्तन हुए हैं, ये इतने चेंजेस हैं इसमें। और ये चेंजेस कैसे होते हैं, इसमें कौन कौन से चेंजेस हैं। सेट टू यानी ये वर्ब का चेंज हो गया, ये वर्ब हो गया, वर्ब चेंज हुआ। दूसरा हम देखते हैं कि क्या आपका दैट कंजक्शन यूज हुआ। तो ये आप जान लीजिए कि अफर्मेटिव नेगेटिव वाले जो भी वाक्य आएंगे, जो भी सेंटेंस आएंगे, उसमें दैट कंजक्शन यूज होंगे। बाकी इंट्रोगेटिव में दूसरे आते हैं, वो आपको इंट्रोगेटिव में बताए जाएंगे। उसके बाद ये प्रोनाउन यानी वर्ब चेंज हुआ, दूसरा प्रोनाउन चेंज हुआ, तीसरा टेंस चेंज हुआ, और उसके बाद नाउ क्या है, आप स्पेशल वर्ड कह सकते हैं। वैसे तो इसको आप स्पेशल वर्ड ही कहेंगे, यानी एक वर्ड चेंजेस। तो आप इसमें कह सकते हैं कि कुछ वर्ब चेंजेस हैं, प्रोनाउन चेंजेस हैं, टेंस चेंजेस हैं और वर्ड चेंजेस हैं। तो ये चेंजेस कैसे कैसे हैं, अब कब होते हैं, किस में चेंज होते हैं, तो ये जो सारे रूल्स हैं ये आपको अगले वीडियो में फिर बताए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।